गोलू एक छोटे से गांव में रहने वाला प्यारा और नटखट बच्चा था। वह हमेशा कुछ न कुछ नया करने में लगा रहता था। गोलू को गुब्बारे बहुत पसंद थे और हर बार जब वह मेले में जाता तो अपने लिए एक बड़ा सा गुब्बारा जरूर लेता। एक दिन गांव में मेला लगा। गोलू ने अपने गुल्लक से सारे पैसे निकाले और मेला घूमने चला गया। मेले में रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाई की दुकानों, खिलौनों और झूलों से सजी धजी हुई थी। जैसे ही गोलू ने एक गुब्बारों की दुकान देखी, उसकी आंखें चमक उठी। उसने देखा कि वहां एक बड़ा सुनहरा रंग का चमचमाता गुब्बारा था। गोलू ने सोचा, ये गुब्बारा तो बहुत ही खास है। गोलू ने दुकानदार से पूछा, दादाजी, ये सुनहरा गुब्बारा कितने का है? दुकानदार मुस्कुराया और बोला, बेटा, ये गुब्बारा आम गुब्बारों से बहुत अलग है। ये एक जादुई गुब्बारा है। अगर तुम इसे ले जाओगे तो ये तुम्हें आसमान में उड़ा सकता है। गोलू को दुकानदार की बात सुनकर पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने अपनी गुल्लक के सारे पैसे देकर वह जादुई गुब्बारा खरीद लिया। गोलू ने जैसे ही गुब्बारा अपने हाथ में पकड़ा, उसे एक हल्की सी चमक महसूस हुई। उसने गुब्बारे को जोर से पकड़ा और बोला, चलो मुझे आसमान में उड़ाओ। जादुई गुब्बारे ने फौरन काम करना शुरू कर दिया और गोलू सचमुच धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। अब वह गांव के पेड़ों से भी ऊपर चला गया। आसमान से उसे अपना गांव और मेला छोटा सा दिखने लगा। उसने आसमान में उड़ते हुए पंछियों का झुंड देखा और उनसे बातें की। कुछ दूर उड़ते उड़ते गोलू को एक सुंदर सा बादल दिखा। उस बादल पर एक बुढ़िया बैठी थी, जिसके पास ढेर सारे जादुई खिलौने थे। बुढ़िया ने गोलू को देखकर कहा, अरे बेटा, कहाँ जा रहे हो? गोलू ने कहा, मैं जादुई गुब्बारे से उड़ रहा हूँ और नए दोस्त बनाने निकला हूँ। बुढ़िया हंसते हुए बोली, बहुत अच्छे, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत दूर ना निकल जाना, वरना वापस लौटना मुश्किल हो सकता है। गोलू ने सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। वह अब और भी ऊपर जाने लगा, यहाँ तक कि उसने चाँद को भी करीब से देखा। चाँद ने गोलू को देखकर पूछा, अरे गोलू, यहाँ कैसे पहुंचे? गोलू ने खुश होकर बताया, मुझे ये जादुई गुब्बारा मिला है और मैं दुनिया घूमने निकला हूँ। चाँद ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा है, लेकिन धरती पर तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। तुम्हें अपने घर भी तो लौटना है। गोलू को चाँद की बात सुनकर घर की याद आई। उसने सोचा, माँ पापा को मेरी फिक्र हो रही होगी। गोलू ने अपने जादुई गुब्बारे से कहा, मुझे वापस मेरे गांव ले चलो। गुब्बारा धीरे धीरे गोलू को वापस नीचे की ओर लाने लगा। गांव के लोग गोलू को आसमान से नीचे आते हुए देखकर हैरान थे। जैसे ही गोलू नीचे उतरा, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया और कहा, कहाँ चले गए थे बेटा? हमें कितनी चिंता हो रही थी। गोलू ने अपनी माँ को सारी बात बताई और अपने आसमान के सफर के बारे में बताया। उसकी माँ ने हंसते हुए कहा, अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत लौट आए, लेकिन याद रखना बेटा, कहीं भी बिना बताए नहीं जाना चाहिए। गोलू ने सिर हिलाकर माँ की बात मान ली। अब उसके पास एक प्यारी याद थी और एक जादुई अनुभव जिसे वह हमेशा याद रखेगा। गोलू ने अपने दोस्तों को भी अपनी जादुई यात्रा के बारे में बताया और सभी बच्चे उसकी कहानी सुनकर बहुत खुश हुए। सीख: बिना बताए कहीं भी नहीं जाना चाहिए और अपने परिवार की बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए।